और साथ ही मेरे कोलीग वैभव, और आपके लिए तो क्रिकेट एक्सपर्ट है। और हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो आज दूसरे दिन का जो मैच शुरू हुआ, और दूसरे दिन के मैच में मतलब हैरानी हो रही है मुझे कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा, और जो रूट्स ने तो लगता है कि अश्विन को पूरी तरह से धूल चटा दी है। 41 बॉल खेले हैं और उन्होंने रन बना लिए करीब 25 रन 41 बॉल में। बिल्कुल, अगर जो रूट की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा लेकिन जो आज इंपैक्ट डाली इस खेल में वो थे बेन स्टोक्स। जिस तरीके से आपको याद होगा जब हम सुबह भी बात कर रहे थे, अच्छा मैं माफी चाहूंगा, मैं बेन स्टोक्स की बात कर रहा था, जो रूट्स बोल गया। बिल्कुल, जिस तरीके से हम जब सुबह भी बात कर रहे थे तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि देखिए इंग्लैंड ने एक अच्छा अपर हैंड बना लिया था। कल का दिन का जो खेल खत्म हुआ था, आपने वहां से 263 रन बना लिए थे और आपके सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। तो आज थोड़ी उम्मीद जरूर थी कि जब एक नया खिलाड़ी आएगा तो शायद आपको शुरुआत में एक मौका मिलता। भारतीय गेंदबाज थे जो तेज गेंदबाज थे, क्योंकि गेंद आपकी जो थी वो ऑलमोस्ट नई एक गेंद थी, अभी ऑलमोस्ट 8-9 ओवर पुरानी गेंद थी। तो एक्सपेक्टेड था कि शायद शुरुआत में जो तेज गेंदबाज है, जब बेन स्टोक्स आएंगे थोड़ा अटैक करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका विकेट ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा तो बेन स्टोक्स मुझे जो लगा, जिस तरह से उसने अश्विन को खेला, मैं बता रहा था, माफी चाहूंगा था मैंने नाम गलत बोल दिया था। बेन स्टोक्स ने 41 बॉल खेले अश्विन के, जिसमें से 15 रन उन्होंने बनाए, और उसमें से एक आप शायद एक छक्का भी है, एक चौका भी है। लेकिन सिर्फ अश्विन को ही नहीं, उन्होंने जितने भी भारत के स्पिन गेंदबाज थे उनको हम कह सकते हैं अच्छे से अटैक किया। और उन्होंने अटैक पता कब करना शुरू किया था कि शुरुआत में जो थोड़ी उनकी गेम देखी, शुरुआत में आके उन्होंने बड़ा शॉट जरूर खेला, लेकिन उसको थोड़ा सा वो बीच में स्लो हुए, थोड़ा सा उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, जो रूट को भी दिया। लेकिन जब शहबाज नदीम की 1-2 गेंदें मुझे ऐसे एरिया में पड़ी जहां पर फुटमार्क बन चुके थे, वहां से जो गेंद थी वो बहुत एकदम से ऑकवर्डली बाउंस हुआ कि एकदम से टप्पा पड़ गया, एकदम से ऊपर आ गई। तो जो फुटमार्क बन जाते हैं तो उससे अब ये पता लगता है कि हाँ अब जो पिच है अब वो भी अपनी हरकत करनी शुरू कर रही है। तो उसके बाद जो बेन स्टोक्स ने अपना जो गियर था वो एकदम से बदल दिया, क्योंकि बेन स्टोक्स अब जान चुके हैं कि देखिए अब पिच में कुछ होना शुरू हो गया। जो फुटमार्क अब ज्यादा बनते जाएंगे, वहां पे जो स्पिन गेंदबाज जितना ज्यादा उस गेंद को वहां पे टप्पा कराएंगे तो वहां से अलग आपको बाउंस देखने को मिलेगा। आपको कभी बार बाउंस मुंह पर आ जाएगा, कभी एकदम से आपके आगे टप्पा पड़ के गेंद एकदम आपके कमर पे भी आ सकती है। तो अब आपकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बदल जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कोशिश यही की कि देखिए जो कहते हैं ना बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, तो उन्होंने वही किया कि देखिए डिफेंस नहीं करूंगा, मैं आपको अटैक ही करूंगा। आपको कोशिश करनी कि आपकी मेरे को विकेट ले, आप किस तरीके से आप मुझे आउट करेंगे। एक मौका बना जब अश्विन ने अपनी गेंद पे बेन स्टोक्स का कैच छोड़ दिया, थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन देखिए ऐसी विकेट पे आपको ऐसे कैचेस देने पड़ते हैं। तो अगर कहते हैं कैचेस विन मैचेस, बिल्कुल कैचेस विन मैचेस, और वही अगर कैच ले ली होती तो बेन स्टोक्स आउट हो जाते। और कुछ अनफॉर्चुनेट भी रही इंडियन टीम, एक रनआउट जो डायरेक्ट हिट का चांस था वो मिस हुआ। लेग बिफोर की 2 अपील थी, इंडियन टीम ने 2 रिव्यू लिए लगातार 2 ओवर में, वो भी आपके फेवर में नहीं गए। शहबाज नदीम की बॉल एकदम पैर के सामने लगी, लेकिन वो बाउंस एकदम से देखने को मिल गया कि इस विकेट पे बाउंस भी गेंद हो रही है, कि वो गेंद एकदम विकेट के ऊपर से जा रही थी। तो जो पहला सेशन था उसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिला, अच्छे अच्छे शॉट्स देखने को मिले, कुछ ऐसी गेंदें देखने को मिली जो मतलब एकदम से चौंकाया कि भैया एकदम से क्या होने लग गया है। तो लेकिन फिर भी जो एंड रहा वो यही रहा जो पहले दिन कहा था। अब तक इस टेस्ट मैच में 4 सेशन हो चुके हैं, और 4 में से 3.75 सेशन जो है अगर हम मान के चले वो इंग्लैंड के नाम रहा है। वही जो आपने पहले दिन का जो पहला सेशन था आखिरी में आपने 2 विकेट ले लिए थे, तो वो 0.25 में आपको सिर्फ उसके नंबर दूंगा। बाकी अब तक जो है पूरी इंग्लैंड ने एकदम कह सकते हैं इंग्लैंड एकदम ड्राइविंग मोड पे आ चुका है। तो फरारी उनकी बहुत तेजी में दौड़ रही है, और कोई मतलब थोड़े बहुत जो गड्ढे भी अगर कह सकते हैं, देखिए इंग्लैंड इंडिया की सड़कें में थोड़े बहुत गड्ढे आपको दिख जाते हैं, तो फरारी बहुत अच्छी दौड़ रही है। जो थोड़े बहुत गड्ढे आते हैं तो उसमें इंग्लैंड को झटका तो जरूर लग रहा है, लेकिन वो एकदम गाड़ी रुक नहीं रही है, निकल रही है, गाड़ी लगातार जा रही है। तो महंगी गाड़ी है ना मैंने बोला कि कम से कम इसका मतलब तो है कि फरारी अगर बिना रुके चल रही है, मतलब इंडियन रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, ये पॉजिटिव चीज कुछ देखें। लेकिन बैक टू द मैच, अच्छा उसमें एक चीज है कि जिस तरह से जो आपने जिक्र किया कि जो रनआउट्स जो होने चाहिए थे, बहुत सारे ऐसे मौके मैंने देखे कि मतलब कि मिस कर लिए हम लोगों ने, जो होने चाहिए थे। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगता तो हो सकता है कि वो निकल जाता है, लेकिन वो और कहीं पर भी आपने देखा कई बार में बॉल ऐसे निकल जा रही है, लेकिन लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये लग भी रहा है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके कंधे थोड़े झुके हुए लग रहे हैं। मैं ऋषभ पंत को भी सुन रहा था तो लगातार जो फील्डर्स हैं उनको बोल रहे थे कि जो क्लोज वाले फील्डर्स हैं थोड़ा कंधे चौड़े करके खेलो, ऊपर आओ, थोड़ा सा कोशिश करो कि लगातार टीम को मोटिवेट करते रहो। देखिए यही तो काम होता है, जब आप जीत रहे होते हैं, जब सामने वाले के विकेट गिर रहे होते हैं, तब तो बहुत आसानी एकदम से जोश बनाए रखना है। लेकिन जब आपके गेंदबाज थोड़े से नीचे हैं, सामने वाली जो टीम है ऑलमोस्ट 400 रन के आसपास पहुंच चुकी है, तब आपको कोशिश जो क्लोज के फील्डर होते हैं उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लगातार बात करते रहें, थोड़ी सी स्लेजिंग भी शुरू होनी चाहिए कि थोड़ा सा कोशिश करें कि जो बिल्कुल माइंड गेम आपको खेलनी चाहिए। यही तो होता है, आपने देखा कि जब टेस्ट क्रिकेट क्या है, यही है कि आपको जो सामने वाले के पेशेंस जिस तरीके से वो खेल रहा है, आपको उसके पेशेंस को हिलाना है।
एक बार अगर वो पेशेंस मिल जाएगा, अगर वो थोड़ी सी बैंटर हो जाएगी शुरू, सिर्फ ऋषभ पंत अभी देखने को मिले मुझे वो सब चीज करते हुए, बाकी खिलाड़ियों से मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ निराश हूँ कि ज्यादा आपने एफर्ट अभी तक देखा नहीं मेरे को। बॉलर्स को लेके वैभव, जैसे बॉलर्स हम देख रहे हैं कि जो मेन आपके मेन बॉलर्स हैं, चाहे वो आपके बुमराह को मुझे लगता है सबसे ज्यादा सफलता मिली, 2 विकेट बुमराह के हैं जो कल ही मिली। बिल्कुल हाँ। उसके बाद ईशांत शर्मा को जितना इफेक्टिव होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहे, और आपके जो नए, जैसे नदीम को भी बोल रहे हैं कि मुझे लगता है चलिए वो तो कोई नए हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस एटलीस्ट वो तो यहाँ पर कहीं पर ब्रेक थ्रू है। देखिए कुछ ईशांत शर्मा की मैंने देखी गेंद एकदम पूरी अंदर आते हुए पैड पे भी लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है ईशांत की जो गेंदें पैड पे लग रही है वो डाउन द लेग साइड चली जा रही है। कोशिश वो कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि लकी नहीं है, ऐसा नहीं कि गेंदबाजी बेकार हो रही है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट भी डाल रहे हैं, बॉलर्स को थोड़ा सा बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन किस्मत आपके साथ नहीं। देखिए किस्मत साथ नहीं है तभी जो डीआरएस के भी जो वो आपके कैच भी आपसे नहीं पकड़ी गई, रनआउट भी आपके मिस हो गए, वहां पे जो इंग्लैंड है उनको जितने मौके मिल रहे हैं उतने ही मौकों को वो भुना रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हमने पहले सेशन में देखा जो आपके जो रूट थे वो कल 128 पे थे, तो आज उन्होंने हम कह सकते हैं ज्यादा रन नहीं बनाए, 30 के आसपास उन्होंने आज रन बनाए, लेकिन जितने जो रन बनाए वो बेन स्टोक्स ने बनाए। हाँ जो रूट एकदम थोड़े से हम कह सकते हैं थोड़ी बैक सीट पे नजर आए, भाई तुम खेलो मैं थोड़ा आज रुकूंगा क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया 600 रन बनाने हैं। तो 600 रन जो बनाने में डर लग रहा है, देखिए कि 355 तो हो गए, तो मुझे लगता है 400 तो बन ही गया। अब 200 रन जिस तरह से खेल रहे हैं उसके बाद उनके और भी जो प्लेयर्स आने बाकी है तो 200 भी मुझे आपको क्या लग रहा है कि दूसरे सेशन में क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखो मुझे ये लग रहा है कि कहीं टिक ना जाए, मुझे लग रहा है दोनों टिक ना जाए, टिक तो गई है। हाँ अगर ये नेक्स्ट सेशन टिक गए तो मुझे लग रहा है जो 200 रन और अगर बना लिए तो 600 का तो आंकड़ा पकड़ लेंगे, लेकिन उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूँ कम से कम कोई ब्रेक थ्रू तो मिल जाए, इनमें से कोई भी अगर गया तो मुझे लगता है कि शायद भारत फिर से वापसी कर पाएगा, और जो 600 रन आप बता रहे थे ना टच ना कर पाए, वो मुझे लगता है टच ना कर पाएगा। नहीं मैं तो देखिए आपको पहले ही बोला था कि जो आज के दिन का पहला सेशन रहने वाला बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अगर आपको पहले सेशन वो इंग्लैंड के पास चला गया, और अब इंग्लैंड एकदम कह सकते हैं कि इस टेस्ट मैच में जो 85% जो टेस्ट मैच है वो अब इंग्लैंड का हो चुका है, 10% जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ कर, 5% सिर्फ इंडिया का बचा है। तो अब आपने जब 400 के आसपास पहुंच चुके, सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं, बेन स्टोक्स इतना अच्छा खेल रहे हैं, जो रूट इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद अभी भी आपके पास बल्लेबाज हैं आने के लिए, पोप आएंगे, बटलर आएंगे, लेकिन बटलर से मुझे बड़ा डर लगता है। बटलर की मैं बताऊं बहुत तगड़ा, मैं हमेशा से फैन हूं, बटलर एकदम मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर लगते हैं मुझे। T20 और टेस्ट ओडीआई की उनकी गेम बड़ी तगड़ी रहती है। अब चाहता हूं टेस्ट मैच में भी वो आए, अपनी क्लास दिखाएं, बहुत शानदार उनकी क्लास है, बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं, इंडिया में खेलने का उनका बहुत एक्सपीरियंस भी। और फिर जोफ्रा आर्चर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी जब आएंगे तो आप ये मान के चलिए 3-4 छक्के कोशिश जरूर करेंगे मारने की, और सामने रूट बिल्कुल एकदम से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं। तो इंडियन टीम अब थोड़ी सी कह सकते हैं जो इंडियन टीम की परेशानियां हैं वो हर गुजरती गेंद, हर गुजरते ओवर के साथ बढ़ती जाएंगी। और आपको एक छोटा सा ब्रेक मिला है, लंच आप करिए, जाके खाना खाइए, थोड़ा खाना खा और जोश में आइए, थोड़ा चाय वाय पीजिए, थोड़ा सा मतलब बात कीजिए जाकर कि भैया क्या हो रहा है, हमारे देश में मैच हो रहा है, हमारे देश में हम इतना अगर पीछे चले जाएंगे तो फिर चीजें तो हमारे लिए दिक्कत वाली हो जाएगी। अब आपको कोशिश थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़े क्लोज हैं फील्डर्स को, थोड़ा और जोश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप तो बिल्कुल एकदम नीचे लग चुके हैं और इंग्लैंड एकदम पूरा ऊपर आपके खड़ा हुआ एकदम आराम से। इंग्लैंड चोटी के ऊपर है और आप एकदम चोटी के नीचे है, मतलब आपको पहाड़ चढ़ के जाना है, इंग्लैंड तो उस पहाड़ को चढ़ चुका है आराम से। लेकिन आपको बता दें कि भले ही जितना डरा दिया वैभव ने बोल के कि आगे जो किस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप होने वाली है, और साथ ही साथ जिस तरह के आक्रामक तेवर इस वक्त नजर आ रहे हैं इंग्लैंड के, खासतौर पे बेन स्टोक्स के, जिस तरह से वो स्पिनर्स को मार रहे हैं, तो ये तो वाकई में डरने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है क्रिकेट कहते हैं ना अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। पहला आप अनिश्चितताओं का खेल है, सारी प्रेडिक्शन इस खेल में फेल है। तो उम्मीद तो मैं ये कर रहा हूं कि जो लंच के बाद आएंगे तो हमारी टीम इनको मतलब 2-2 के वेवलियन भेज देगी। नहीं ऐसा नहीं होगा। ये अमित की ख्वाहिश है, बस अमित की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश पे क्रिकेट नहीं चलता, क्रिकेट चलता है एकदम पूरा इसलिए तरीके से खिलाड़ी कैसे खेलते हैं। और अब तक इंग्लैंड ने अच्छा खेला और आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए तारीफ करनी है, मेरी मानिए इस बात को, इंग्लैंड ड्रॉ करेगी अपनी टीम। चलिए आप उनको ऑल आउट ही करेंगे अब इस बार। नहीं बिल्कुल क्योंकि 400 रन तक जब आप पहुंच जाते हैं बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात तारीफ करनी होगी वहां के प्लेयर्स की, चाहे वो बेन स्टोक्स हो या फिर रूट हो, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप क्रिकेट को एंजॉय कीजिए और इसको लेकर हम आगे भी अपडेट्स लेकर आएंगे।